सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम देखने जा रहे हैं रीडिंग बूस्टर अगला अपना, और ये एक बहुत अच्छी एक पहल है हमारी तरफ से। काफी सारे रीडिंग बूस्टर हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और ऐसे ही आगे सीजीएल के एग्जाम तक पढ़ाते रहेंगे। वीक में तीन चार हर वीक में रीडिंग बूस्टर आपको मिलते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग बूस्टर। और रीडिंग बूस्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये पैसेज आपके सामने, एक बार मैं चाहूंगा कि खुद से भी वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, पॉज करेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे, सारे ब्लैंक को फिल करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। आगे फिर इस वाले पार्ट को भी पॉज करेंगे, वीडियो को, पूरे ब्लैंक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, भरने का प्रयास करेंगे एंड आ जाइए मेरे साथ में एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से हमने बात करी है सैफरॉन नॉन एज रेड गोल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जैफरान मीनिंग येलो। कहा गया है कि ये जो सैफरॉन होता है, सैफरॉन का मतलब होता है जी केसर। ठीक है, सैफरॉन विच इज ऑल्सो नोन एज रेड गोल्ड, जिसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये आपका एक एडिशनल पार्टिसिपल है, ठीक है, जो कि सैफरॉन के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि सैफरॉन यानी कि केसर के बारे में जानकारी दे रहा है। सैफरॉन केसर जिसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है। तो सैफरॉन आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव वाला पूरा फ्रेज हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको पार्टिसिपल के फॉर्म में नोन एज रेड गोल्ड लिख दो, या फिर आप चाहें तो इसको पूरी क्लॉज बना के विच इज नोन एज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिड्यूस्ड वाला पार्ट है, आप इसको मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूं आपको, है ना। आगे सैफरॉन सब्जेक्ट के हिसाब से इज आपकी वर्ब आ गई। इज डिराइव्ड, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है ये। इसको डिराइव किया जाता है यानी कि निकाला जाता है। कहां से निकाला जा रहा है, मतलब कहां से निकाला गया है इस वर्ड को, तो आप कहोगे कि फ्रॉम प्रेपोजिशन है जिसको ऑब्जेक्ट है द अरेबिक वर्ड। एक अरेबिक वर्ड है उससे निकाला गया है। और कौन सा अरेबिक है वो वर्ड, तो ये है। कौन सा अरेबिक वर्ड है वो, तो ये है जैफरान। सो जैफरान से सैफरॉन बनाया आपका। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है येलो। अब आप कहोगे सर केसर तो लाल होता है, फिर ये येलो वाले मीनिंग से कैसे निकाला है। जब केसर को आपने चाय वगैरह में कभी डाला होगा तो वो येलो कलर छोड़ता है ना, तो ये येलो वहां से बनाया आपका। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो फ्रॉम प्रेपोजिशन का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। मीनिंग आपका क्या है, पार्टिसिपल है यहाँ पे जैफरान विच मीन्स येलो, या जैफरान मीनिंग येलो। तो पूरे पार्टिसिपल को रिड्यूस कर, मतलब पूरे रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस करके पार्टिसिपल लगा देते हैं। ठीक है, आगे नई क्लॉज शुरू होती है। द कल्टिवेटेड सैफरॉन, वो वाली सैफरॉन जो उगाई जाती है, कल्टिवेटेड सैफरॉन फ्लावर, ये जो फ्लावर उगाया जाता है, इज क्रॉकस सैटिवस। अब ये क्रॉकस सैटिवस क्या है, इसको देख के समझ आ रहा है कि ये तो कोई साइंटिफिक नाम है, तो इसका साइंटिफिक नाम दे रखा है क्रॉकस सैटिवस। ठीक है, वाइल, जबकि इट्स वाइल्ड इंसेस्टर, जो इसका वाइल्ड इंसेस्टर है, जो इंसेस्टर होता है जो अब से पहले का होता है, ठीक है, जो पूर्वज होता है बेसिकली, उसको इंसेस्टर कहते हैं हम लोग। तो वाइल्ड इंसेस्टर जो है उसको बेसिकली क्या कहा गया, क्रॉकस कार्टराइटिनस। सो क्रॉकस कार्टराइटिनस इसका एक इंसेस्टर बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। यूज्ड डैश ओवर 3500 years, शेफ्रॉन सर्व्ड वेरियस पर्पसेस। कहा गया है कि इसको यूज किया गया है 3500 साल से भी ज्यादा। तो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है, आप सभी जानते हैं, हम टेंस में बार बार पढ़ते हैं कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। बाकी सब ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एलिमिनेशन से ज्यादा आपकी जो नॉलेज है ना वो काम कर जाएगी। ठीक है, बाकी देखेंगे तो फ्रॉम आपका बेसिकली ओरिजिन दिखाता है, टू आपका डेस्टिनेशन दिखाता है, और विथ बेसिकली टुगेदरनेस के सेंस में आता है। नाउ आगे क्या क्या पर्पज रहे, तो आप जैसे ही देखोगे ना, आपका यूज्ड क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ओवर 3500 years। शेफ्रॉन सब्जेक्ट है, सर्व्ड आपकी वर्ब है, सर्व करना है नहीं सेवा करना होता है। वैसे सर्व करने का ये भी मतलब होता है कि किसी काम को पूरा कराए। क्या पूरा कराए, वेरियस पर्पसेस, यानी कि इसने बहुत सारे इसके उद्देश्यों को इसने पूरा कराए। क्या क्या है वो उद्देश्य, फ्रॉम कहां से शुरुआत होती है उसकी, रोमन डिओडोरेंट। डिओडोरेंट जो होते हैं ना, फिस यूं मारते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो रोमन डिओडोरेंट से लेके एंड इजिप्टियन मेडिसिन, इजिप्ट की यानी कि मिस्र की जो दवाइयां हैं, टू क्लियोपात्रास ब्यूटी डैश। अब क्लियोपात्रा किसी पर्सन का नाम है, सी कैपिटल है, ऑब्वियस सी बात है, तो किसी पर्सन का ही नाम रहा होगा, है ना। तो पर्सन का नाम है, उसका ब्यूटी क्या, तो ब्यूटी रेन। ये REIN, इसका मतलब होता है वो जो लगाम होती है ना, वो वाला रेन। एक फ्रेजल वर्ब भी आपकी बनती है रेन इन, REIN, है ना। तो रेन इन ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल समबडी। ठीक है, कंट्रोल करना। तो ये तो आपका नहीं बनेगा कि ब्यूटी कंट्रोल का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। आगे एक दे रखा है आपका रूल,
रूल का मतलब भी क्या होता है, जब किसी का राज चल रहा होता है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि केसर का राज था या ब्यूटी का राज था, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या रेन हो जाएगा, REIGN, इसका मतलब भी होता है बेसिकली टू रूल ओवर अ पीरियड, मतलब ओवर एन एरिया, ठीक है, तो ये भी राज उसी से संबंधित है, राज करना कहीं पे। एक है रेजिमेन, और ये रेजिमेन का मतलब बेसिकली क्या होता है, रेजिमेन का मतलब होता है फूड हैबिट्स। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, जो क्लियोपात्रा की ब्यूटी के लिए जो फूड हैबिट्स थी, जो उसका बेसिकली किस तरीके से केसर का रोल था ना, केसर को खाने से उसकी ब्यूटी थी, तो वो वाला पार्ट आपका सही है, तो ये रेजिमेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आगे देखेंगे, अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, ये क्रॉप कैसी है, लेबर इंटेंसिव। पिछला हमने रीडिंग बूस्टर जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, शायद जो घटता हुआ पानी है इंडिया का उसके बारे में पढ़ा था, और वहां पे हमने ऐसी फसलों की बात की थी जो वाटर इंटेंसिव है। तो वाटर इंटेंसिव होने का मतलब हो जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो वैसे ही लेबर इंटेंसिव का मतलब हो जाएगा ऐसी फसल जिसमें बहुत ज्यादा लेबर की यानी कि काम करने की जरूरत होती है, ठीक है। सो अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, ये आपका आ गया, और कौन सी है वो क्रॉप, तो वो सेफ्रॉन है, ये सब्जेक्ट है आपका, इज आपकी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। इज हाईली वैल्यूड, हाईली यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है, इट इज हाईली वैल्यूड, ध्यान देंगे, हाईली का मतलब होता है वेरी, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली वेरी की जगह पे नहीं आती है। हाईली का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो, ऊंची वैल्यू जिसकी करी जाती है। सो हाईली वैल्यूड एंड मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करा जाता है, एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। देन आ रखा है तो देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आएगी, एक्सपेंसिव आपका 2 से ज्यादा लेवल का वर्ड है, इसीलिए इसके साथ में मोर लगा रखा है हमने, ठीक है। और किससे ज्यादा एक्सपेंसिव है ये, तो गोल्ड से। गोल्ड एक धातु का नाम है, धातु के नाम के साथ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। सिमिलरली ये जो सेफ्रॉन है ये भी मसाले की कैटेगरी में आता है, स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है, तो ये भी एक वस्तु है, पदार्थ है, तो ऐसे केस में इसके साथ में भी बेसिकली हम क्या है, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, मटेरियल नाउन्स को जनरली विदाउट आर्टिकल रखते हैं हम, है ना। आगे देखेंगे, यहां पर लिख रखा है कश्मीर, खास करके स्पेशली, ये एडवर्ब होता है, इंफेसाइज करने के लिए आता है, कश्मीर स्पेशली पेम्पोर इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों ने अगर अब तक मेरा कोई पेड बैच नहीं ले रखा है तो आप इंग्लिश VOD बैच और ले लेना, दिस बैच इज ट्रूली हेल्पफुल यार, आपको इस बैच के अंदर भी सारे रीडिंग बूस्टर मिलते हैं, बहुत सॉलिड कंटेंट मिलता है, और सिर्फ 699 रुपए के फीस में मिलता है भाई, 699 रुपए के फीस में, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग यार, लाइफ टाइम वैलिडिटी, इतना सारा कंटेंट, सब कुछ है। बाकी मैं जस्ट ये कहूंगा कि आपके पास में ना 3 चीजें होनी ही चाहिए, पहला इंग्लिश VOD बैच, दूसरा आपके पास में इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी, ये दोनों किताबें, क्योंकि वोकैब में रोज रोज आके आपको पढ़ाऊं, आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपको डेली वोकैब इससे पढ़नी है। सुबह 1 घंटा संजीवनी को दीजिए, मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी लेके आ रहा हूं आपके लिए, बट स्ट्रेटजी आती रहेगी, पहले ये समझ लीजिए, डेली 1 घंटा संजीवनी को दीजिए, बहुत कुछ आपका हो जाएगा पेपर तक। बाकी ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसी तरीके से चलेगा आपका डैश ईरान, तो ये कहा गया कि कश्मीर खास करके जो पेम्पर डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा मतलब पेम्पर जगह पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ये मेजर सैफरॉन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, डैश ईरान, ईरान के साथ साथ, तो ईरान के साथ साथ ये भी, यानी ईरान भी है और ये भी है, तो के साथ साथ का सेंस है, तो अलोंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज के साथ साथ चलते हैं, क्या यहाँ चलने का सेंस है, बिल्कुल भी नहीं। टुगेदर तो एक एडवर्ब होता है, तो ये नहीं बनेगा। टुगेदर विद का मतलब है जब हम फिजिकली किसी के साथ होते हैं, क्या यहाँ पे फिजिकली ये लोग साथ हैं, नहीं, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ, तो अलोंग विथ ईरान, तो अलोंग विथ का यूज यहाँ पे कर लेंगे। नोन फॉर इट्स डीप रेड थ्रेड्स, नोन फॉर, नोन एडजेक्टिव है, फॉर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है, इट्स डीप रेड थ्रेड्स, थ्रेड्स का मतलब होता है धागे जो होते हैं, उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, किस लिए, उसके जो गहरे लाल धागे होते हैं मतलब उसके केसर के, एंड स्ट्रॉन्ग एरोमा, एरोमा यानी कि खुशबू, और उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो ये पूरा का पूरा फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कश्मीरी सैफरन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव था, सब्जेक्ट तो भी आया नहीं था, तो कश्मीरी सैफरन आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब आ जाएगी। इसको कंसीडर किया जाता है, इट इज कंसीडर्ड द फाइनेस्ट, सबसे बढ़िया, तो फाइनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आर्टिकल द आ गया। द स्पाइस यानी कि जो मसाले, स्पाइस के अंदर ही आता है ये भी, इज हैंड पिक्ड, इसको बेसिकली बनाया जाता है कैसे, फ्रॉम द रेड स्टिग्मास ऑफ पर्पल क्रोकस फ्लावर्स, तो क्रोकस फ्लावर्स जो होते हैं, पर्पल क्रोकस फ्लावर्स, उसका स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है मेरे भाई, देखो एक तो स्टिग्मा का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव फीलिंग किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, उसको स्टिग्मा बोल देते हैं। खास करके जैसे मान लीजिए पास्ट में आपके साथ में कोई असॉल्ट हुआ है,
तो वो आपके माइंड में ना एक स्टिग्मा छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उस असोल्ट के बारे में आपको ना नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। कोई एक्सीडेंट है उसका एक स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा एक बेसिकली नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन है ना, तो ये होता है। दूसरा स्टिग्मा का एक मीनिंग और होता है। स्टिग्मा होता है जब कोई हम फूल को देखते हैं ना, ठीक है, जब हम किसी फूल को देखते हैं तो फूल का जो बीच का इनर वाला जो पार्ट होता है ना, अंदर का, जब हम कोई फूल देखते हैं तो उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वैसे तो फूल पूरा खिल जाता है लेकिन बीच में थोड़ा सा कलियां वैसे रह जाती है ना, बंद बंद, वो वाला पार्ट जो वो स्टिग्मा कहलाता है, ठीक है। तो वही होता है। तो जो रेड स्टिग्मा है पर्पल क्रोकस का, उससे बेसिकली इसको निकाला जाता है एंड ड्राइड ओवर चारकोल, और चारकोल के ऊपर इसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। इट टेक्स, ये लेता है ओवर 50, मतलब ओवर 1,50,000 फ्लावर्स टू प्रोड्यूस डैश 1 kg ऑफ सेफ्रॉन। यानी कि इट सब्जेक्ट है, टेक्स आपकी वर्ब है, क्या लगता है उसका ऑब्जेक्ट है ओवर 1,50,000 फ्लावर्स, 1,50,000 से ज्यादा फूल लगते हैं क्या करने में, तो टू प्रोड्यूस करने में, यानी उत्पन्न करने में, क्या 1 kg ऑफ सेफ्रॉन, 1 किलो सेफ्रॉन यानी केसर बनाने में 1.5 लाख फूल लग जाते हैं। अब देख लेंगे क्या आएगा, क्या ओवर आएगा बेटा। अगर ओवर लगा दिया ना, इसका सेंस ये है कि 1 किलो से ज्यादा बनाने में। बेटा 1 किलो से ज्यादा बनाने की बात क्यों करेंगे, 1 किलो से ज्यादा में तो 1.5 किलो भी है, 1 किलो से ज्यादा में तो 1.25 किलो भी है, 1 किलो से ज्यादा में तो 1.25 किलो भी है, उसमें तो बहुत सारे हैं। तो कितने की बात कर रहे हैं? तो अगर फूलों का नंबर लगभग इतना बताया है तो यहाँ पे क्वांटिटी भी तो लगभग एग्जैक्ट बताएंगे ना। तो 1 किलो की बात कर रहे हैं, ना कि उससे ज्यादा की, ना उससे कम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कम में तो 100 ग्राम भी है, कम में तो 50 ग्राम भी है, तो ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा, इसीलिए जस्ट का यूज कर लेंगे। जस्ट यानी कि सिर्फ 1 किलो प्रोड्यूस करने में 1.5 लाख से ज्यादा फूल लग जाते हैं, ठीक है। आगे हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप से ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। सेफ्रॉन कल्टीवेशन, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सेफ्रॉन की जो खेती है इन कश्मीर, कश्मीर में इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये आपका सब्जेक्ट आ गया सेफ्रॉन कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो देखो सबसे पहले हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं तो यहां से हमें समझ आएगा कि बात पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की नहीं। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री अपने अपने पास्ट है तो स्ट्रेच नहीं आएगा, प्रेजेंट है, लास्ट नहीं आएगा। अच्छा, इनको दोनों को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि सैफरन कल्टीवेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मान लीजिए प्रेजेंट भी होता तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती ना कि प्लूरल। ये तो V1 है तो प्लूरल है, V1 है तो प्लूरल है, तो ये तो नहीं आ सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉन्ग करने का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना, तो सैफरन कल्टीवेशन की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। स्पेंड का मतलब है फैला हुआ होना। हम ये कह सकते हैं कि सैफरन की जो खेती है वो कश्मीर में फैली हुई है ओवर 5700 हेक्टेयर्स, मतलब फैली हुई थी। तो पास्ट की बात है, स्पेंड कर रखा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो स्पेंड वर्ब है, कितनी फैली हुई थी, ओवर 5700 हेक्टेयर्स। बट लेकिन कंजंक्शन आ गया, दिस सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है। अब देखो हैज क्यों आया, क्योंकि सर प्रेजेंट में आ गए, पास्ट में इतना था लेकिन अब श्रिंक हो गया है, अब सिकुड़ गया है, ठीक है। तो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, श्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है श्रंक, ठीक है। आगे, और कितना श्रिंक हो गया ये, सिग्निफिकेंटली यानी कि ठीक ठाक। क्यों श्रिंक हुआ है, तो ड्यू टू आपका प्रेपोजिशन आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पुअर यील्ड्स। यील्ड्स का मतलब है जो किसी चीज का फाइनल उत्पादन होता है। एंड फार्मर्स शिफ्टिंग, और फार्मर्स की शिफ्टिंग कहां पे, टू अदर क्रॉप्स। तो किस वजह से, फार्मर शिफ्टिंग की वजह से, और बेसिकली आपका पुअर यील्ड्स की वजह से इसका उत्पादन जो है वो काफी कम हो गया है। अब आगे देखेंगे। द हाईएस्ट रिकॉर्डेड प्रोडक्शन, अगर हम सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वॉज 15 MTs इन 1996 एंड अगेन इन 2021। MT का मतलब होता है मैट्रिक टन। तो 2021 में और 1996 में हाईएस्ट प्रोडक्शन था जो कि 15 मैट्रिक टन था, ठीक है। आगे, प्लांटिंग टेक्स प्लेस इन लेट समर। जो प्लांटिंग है उसको हम करते हैं कब, लेट समर, यानी कि समर का जो बाद वाला हिस्सा होता है ना, जब समर खत्म हो रहा होता है उस टाइम पे। विथ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है जब बेसिकली उसका फसल का ना फल देने का टाइम आता है। फ्रॉम लेट अक्टूबर टू मिड नवंबर, तो लेट अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में हार्वेस्ट होता है। पेम्पोर्स हार्वेस्ट सीजन इज वाइब्रेंट, पेम्पोर का जो हार्वेस्ट सीजन है वो काफी वाइब्रेंट होता है। वाइब्रेंट का मतलब है जहां पर उत्साह हो, जोश हो, सब चीजें अच्छी लग रही हो, कलरफुल हो, ठीक है, वो सब। विथ फार्मर्स इवन ऑफरिंग, जिसमें फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो ऑफर करते हैं शेफ्रॉन, कहां पे, एट द लोकल डैश ऑफ हजरत शेख शरीफुद्दीन,
हजरत शेख शरीफुद्दीन की किस चीज पे बेसिकली वो ऑफर करते हैं? ऑफर करने का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली आगे जैसे चढ़ाना, जैसे हम हिंदू मंदिरों में जाके चढ़ाते हैं, वैसे ये लोग भी जो इनकी हजरत शेख शरीफुद्दीन की वो जगह है वहां पे जाके चढ़ाते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विथ प्रेपोजिशन है जिसका आपका ऑब्जेक्ट है विथ फार्मर्स, तो फार्मर्स उसका ऑब्जेक्ट है। क्या करते हैं फार्मर्स? ऑफर करते हैं, तो ये ऑफरिंग पार्टिसिपल आ जाएगा। क्या ऑफर करते हैं? सेफ्रॉन, सेफ्रॉन ऑफर करते हैं। कहां पे करते हैं? तो एट प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक दे रखा है टैबरनिकल। टैबरनिकल बेसिकली क्या होता है? टैबरनिकल होता है आपका एक क्रिश्चियन लोगों की पूजा करने की जगह। तो ये तो हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हजरत शेख मतलब क्या है, हजरत शेख शरीफुद्दीन ये तो मुस्लिम का है ना, मोमडन्स का। एक दे रखा ऑल्टर, ऑल्टर चर्च के अंदर की जगह होती है। एक दे रखा है चौटन, चौटन बेसिकली बुद्धिस्ट लोगों की पूजा करने की जगह होती है। और एक दे रखा है श्राइन, आपने बार बार सुना होगा कि इनकी ये श्राइन है। एक तरीके से श्राइन वो जगह होती है, कोई पूजा स्थल जो किसी व्यक्ति की समाधि वगैरह की वजह से बना होता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं श्राइन, जहां पे लोग आके पूजा करते हैं। ठीक है, तो वही श्राइन हो जाएगा आपका। सेफ्रॉन प्लेज अ रोल इन कश्मीरी कुशाइन, तो कहा गया है कि जो केसर है उसका एक रोल कश्मीरी कुशाइन बेसिकली जो वहां के खाने वाने हैं उस सब में भी इसका रोल होता है, जैसे कि कहवा में, इसके अलावा वाजवान में, इनमें इसका रोल होता है। एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका रोल होता है। तो एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे। सेफ्रॉन आपका सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है और रोल। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कश्मीरी कुशाइन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो एंड से दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है। इसको एग्जांपल देने के लिए लाइक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कहवा एंड वाजवान। आगे देखेंगे इट कंटेन्स, इट यानी कि जो सेफ्रॉन है वो, तो इट सब्जेक्ट है, कंटेन्स आपकी वर्ब है। क्या कंटेन करता है? कंपाउंड। ध्यान देंगे कंटेन का मतलब वही होता है जो कंसिस्ट का होता है लगभग, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, ठीक है, कंप्राइज के और कंटेन के साथ नहीं आता है। तो ये कंटेन करता है क्या? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स यानी कि कुछ चीजें मतलब जो आपके सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं, लाइक क्रोसिन, क्रोसिन एक कंपाउंड है, शेफरनल एक कंपाउंड है विथ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स का एग्जांपल देने के लिए लाइक प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है क्रोसिन एंड शेफरनल, विथ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड इज रिच, और बेसिकली एंड कंजंक्शन है, सब्जेक्ट इट था तो उसके लिए इज वर्ब आ गई। रिच, रिच के साथ में जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है रिच इन समथिंग, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिच इन समथिंग, रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होता है, यानी कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, टू प्रमोट ऑथेंटिसिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करने के लिए पर्पज बता रहे हैं, कोई काम जो आगे बताया जा रहा है वो क्यों किया गया है? इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करने के लिए किया गया है। कश्मीरी शेफ्रॉन रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को बेसिकली जीआई टैग बोलते हैं ना, तो कश्मीरी सेफ्रॉन को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ईरान डोमिनेट्स ग्लोबल प्रोडक्शन, जो ईरान है वो डोमिनेट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन में, ठीक है, सबसे ज्यादा, यानी कि ईरान में केसर बनती है। बट द डैश ऑफ एडल्टरेटेड ईरानियन शेफ्रॉन हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड कश्मीर प्राइसेस, कहा गया है कि लेकिन वैसे वो प्रोडक्शन में डोमिनेट करता है, लेकिन जो एडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावटी, एडल्टरेट करने का मतलब होता है मिलावट करना कहीं पे, तो एडल्टरेटेड एडजेक्टिव है। इरानियन सेफ्रॉन आगे नाउन है, ठीक है, हैज आपकी बेसिकली वर्ब है, ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ नाउन लगाना है। द डैश ऑफ, एक है इंट्रूजन, इंट्रूजन बेसिकली क्या होता है? घुसपैठ। तो क्या कश्मीरी मतलब क्या जो ईरान की केसर है वो आपके यहाँ घुसपैठ कर रही है? नहीं, घुसपैठ लोग करते हैं ना कि कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तुओं का घुसपैठ नहीं होता है। दूसरा, क्या इनकर्जन है? इनकर्जन भी बेसिकली लोगों का होता है, ये भी घुसपैठ होता है एक तरीके से। क्या इनंडेशन है? इनंडेशन का मतलब होता है फ्लडिंग, किसी चीज की ज्यादा मात्रा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा मात्रा है, हम ये कहना चाह रहे हैं इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब है बड़ी मात्रा में किसी चीज का बाहर से अंदर आना। हमारे देश के बाहर है ईरान, तो ईरान की जो सेफ्रॉन है मिलावटी, उसका बहुत सारा इन्फ्लक्स है, इन्फ्लक्स यानी बाहर से अंदर आना, देश के अंदर में बहुत सारी मिलावटी केसर आती है वहां से, ईरान से, ये कहा गया यहाँ पे, तो इन्फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड, और तो हैज हेल्पिंग वर्ब, इंपैक्टेड मेन वर्ब है, नेगेटिवली एडवर्ब है। ठीक है, क्या इंपैक्ट कर रहा है? कश्मीर प्राइसेस, कश्मीर की क्या? कश्मीर की केसर के प्राइसेस की बात कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स, और इसके रिस्पॉन्स में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने लॉन्च द नेशनल सेफ्रॉन मिशन, इसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने नेशनल शेफ्रॉन मिशन लॉन्च किया था 2010 में। और क्यों लॉन्च किया था? टू रेजुविनेट,
रेजुविनेट का मतलब होता है किसी चीज को ना पुनः जीवित करना, एक तरीके से कोई चीज जो खत्म होते जा रही है उसका पुनः विकास करना, ऊपर चढ़ाना, ठीक है। किस चीज को रेजुविनेट करना था? द इंडस्ट्री। डिस्पाइट सेटबैक्स, बहुत सारे सेटबैक्स के बावजूद भी सेफ्रॉन रिमेन्स, सेफ्रॉन आज भी रहता है वाइटल, वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट टू कश्मीर इकोनॉमी, कश्मीर की इकोनॉमी के लिए एंड कल्चर के लिए। डैश टूरिस्ट्स, बहुत सारे टूरिस्ट्स एंड सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइवलीहुड्स। तो देखो एंड के बाद आईएनजी फॉर्म है तो इसके पहले भी आईएनजी फॉर्म होगी, तो ड्रॉइंग टूरिस्ट, टूरिस्ट को लाता है और सपोर्ट करता है बहुत सारे लाइवलीहुड्स को। तो ये था आपका पूरा का पूरा पैसेज। पैसेज के बारे में देखा जाए तो पैसेज कैसा था? ज्यादातर पॉजिटिव नेचर का था। कश्मीरी केसर की जितनी तारीफ कर सकते हैं उतनी तारीफ करी गई है, तो टोन आपकी थोड़ी सी पॉजिटिव नेचर की रहेगी। और दूसरा इंफॉर्मेटिव है, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कश्मीरी केसर क्या है, कैसे कल्टीवेट होता है, किस जगह पे ज्यादा कल्टीवेट होता है, क्या उसके चैलेंजेस हैं और क्या आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, भारत सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया है। अब बात आ जाती है कि सर ये टोन तो लगभग आपकी इंफॉर्मेटिव या फिर लाउडेटरी टाइप, मतलब प्रेज वाली है, नॉर्मली मतलब अच्छा कुछ दिखा रहा है इसमें, ठीक है। आगे दूसरी चीज आती है कि आपका टोन तो हमने डिसाइड कर ली। टाइटल क्या है? टाइटल मेजरली आपका इसका क्या है? सैफरॉन के बारे में ही है, उसका बेसिकली पूरा हिस्ट्री से लेके आज तक का सैफरॉन का। तीसरी चीज आती है कि इसका सोर्स ऑफ पैसेज क्या रहा होगा? सोर्स रहा होगा कोई ट्रैवल मैगजीन वगैरह कह सकते हैं आप, क्योंकि ना ऐसी चीजें मैगजीन वगैरह में मिलती हैं। क्योंकि जब हम ट्रैवल मैगजीन्स पढ़ते हैं, हमने देखा यार कश्मीर में ये सैफरॉन की खेती है, तो जो लोग ना इन चीज़ों को लेके एंथुजियास्टिक होते हैं, नई नई चीज़ें जानने के लिए, देखने के लिए, तो लोग देखने जाएंगे कश्मीरी की खेती कैसे होती है। तो ट्रैवल वाली चीज़ों में एडिटोरियल उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि एडिटोरियल में ना बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करे जाते हैं, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, उतना एडिटोरियल टाइप का ये नहीं लगा है, ठीक है। आ जाइए भाई, एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल की बात नहीं करी है हमने, इकोनॉमिक की भी बात करी है हमने, इसका क्या कल्चर में सेंस रहा है वो भी बात करी है हमने, इसका बेसिकली टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से क्या इसका रोल है वो भी हमने बात करी है। तो काफी सारी बातें करी है, सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, मेडिसिन में भी इसका रोल हमने बताया है। हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ सैफरन कल्टीवेशन, एकदम सही बात है, हिस्टोरिकल भी देखा है और इकोनॉमिक भी देखा है। चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल भी नहीं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के चैलेंजेस नहीं बताए हमने यहाँ पे, चैलेंजेस तो मैंने बीच में एक्स्ट्रा बात कर ली थी आप लोगों से। द मेडिसिन सुपीरियोरिटी, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। फ्रॉम विच टाइप ऑफ सोर्स इज द पैसेज मोस्ट लाइकली टेकन? पैसेज को कहां से लिया गया है? अब साइंटिफिक रिसर्च पेपर, बिल्कुल रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। एन एडिटोरियल ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या कहीं पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी हमने? बिल्कुल भी नहीं। खास करके हॉर्टिकल्चर की तो नहीं, हॉर्टिकल्चर में तो बहुत सारी हॉर्टिकल्चर है, बागवानी, बागवानी में सिर्फ केसर की बात क्यों करेंगे, और भी तो बहुत कुछ है, उसकी भी बात करते तो नहीं होगा। अ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो क्या बचा? अ कल्चरल एसे फ्रॉम अ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैगजीन, सही बात है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज? सेंटिमेंटल है, इमोशनल हुआ आदमी, कहीं पर रोने लगा हो कि मुझे तो तेरी याद आती है, कलेजा चीर जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव थी? बिल्कुल है, ऑब्जेक्टिविटी तो है ही इसमें। इंफॉर्मेटिव है? बिल्कुल है, इंफॉर्मेटिव भी है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, और वो ऑब्जेक्टिव रहा है, उसने अपने ओपिनियन नहीं थोपे हैं कि मुझे क्या लगता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात है। प्रमोशनल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म उतना नहीं दिखा कि कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है, जस्ट उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया ही नहीं। अगर टोन ऑप्टिमिस्टिक आ जाएगी तो उसमें ना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब है आपको कुछ करने के लिए वो परसुएड कर रहा है कि भाई ये करो, केसर खरीदो, क्या ऐसा कहीं पर लगा आपको? नहीं। Which of the following, if true, would strengthen the argument for reviving saffron cultivation? इनमें से क्या सही होने पे saffron cultivation बढ़ जाएगा? देख लेते हैं। Farmers in Kashmir now prefer tulip cultivation, ऐसा कुछ भी नहीं है। Saffron yields have constantly declined in Iran, देखो सिर्फ ईरान में डिक्लाइन होने से इंडिया में बढ़ जाएगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ग्लोबल सैफरॉन डिमांड हैज फॉलन, नहीं, डिमांड गिरने पे तो कम होगा ना कि ज्यादा। इंडियन सैफरॉन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड आफ्टर द जीआई टैग रिकॉग्निशन, ये कह सकते हो आप कि अगर जीआई टैग रिकॉग्निशन के बाद में सैफरॉन का एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे तो लोग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे। विच assumption अंडरलाइंस द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू लॉन्च द नेशनल सैफरॉन मिशन? किस अजम्पशन से इंडिया ने नेशनल सैफरॉन मिशन लॉन्च किया होगा, किस पर्पस से, मतलब क्यों करा होगा, क्या कारण रहा होगा, सैफरॉन इतना जरूरी क्यों है? बेसिकली सैफरॉन वाज नो सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर्स,
अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं होते तो ये लॉन्च करना ही नहीं पड़ता। इंक्रीजिंग सेफ्रॉन प्रोडक्शन विल डायरेक्टली रिड्यूस पॉवर्टी। क्या सेफ्रॉन का प्रोडक्शन बढ़ाने से गरीबी खत्म हो जाएगी? नहीं, एक फसल गरीबी नहीं खत्म कर सकती। सेफ्रॉन कल्टीवेशन हैज कल्चरल, इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल रेलेवेंस। सही बात है, कल्चर की भी है, इकोनॉमिक की भी है, मेडिसिनल भी है। आगे, मोस्ट फार्मर्स इन कश्मीर आर अनअवेयर ऑफ ग्लोबल प्राइसिंग। बिल्कुल भी नहीं, आगे देखेंगे। व्हाट इज द हिस्टोरिकल मैक्सिमम सेफ्रॉन प्रोडक्शन रिकॉर्डेड इन कश्मीर? था ना 1996 में और 21 में 15 मेट्रिक टन। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द सैफरन फ्लावर? बताया तो था वहां पे, कौन सा था? सेटिवस था ना कुछ, ये रहा, क्रोकस सेटिवस। ठीक है, ये इसके इंसेस्टर का था। आगे देखेंगे। द फ्रेज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब मैंने समझाया था आपको, पिछली बार का भी समझाया था, वाटर इंटेंसिव, जहां पर लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव होगा। सो अर्ली हार्वेस्ट विथ सिंपल टूल्स नीडिंग अ लॉट ऑफ मैनुअल एफर्ट एंड टाइम। तो नहीं, तो ये कह सकते हैं नीडिंग अ लॉट ऑफ मैनुअल एफर्ट, ये वाला सही है। मैकेनिकली नहीं होगा, इन्वॉल्विंग केमिकल नहीं होगा, इजीली हार्वेस्टेड नहीं होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस है। अभी और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चंस अभी और भी हैं, लेकिन मैं आपको एक दो चीजें और भी बताना चाहूंगा भाई। यहाँ पे एसएससी सीजीएल का कैलेंडर आपका आ गया है, और मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि जब तक आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे से पढ़ें। सीजीएल के एग्जाम में हो सकता है कि पैटर्न में भी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए, वेरी मच पॉसिबल। अब देखो पैटर्न में चेंज आए या ना आए, वेंडर एग्जाम बनाने के लिए टीसीएस रहता है या कोई और आता है, सी एंड के मैनेजमेंट आता है, या मेटा आई टेक्नोलॉजी आता है, या इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस आता है, या मान लीजिए लेट्स से कि एनटीए कोई दे देते हैं, कोई भी आए, ये जो कंटेंट मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब इट्स ट्रूली इनवैल्यूएबल यार। आप इसकी ना वैल्यू शायद अभी उतनी नहीं समझ पा रहे होंगे जो कंटेंट अभी मैं दे रहा हूं आपको। आप देखिए ना कितने डिटेल में आपको पैसेज पढ़ने को मिल रहा है, रीडिंग करने को मिल रही है, इतने डिटेल में रीडिंग आपको मिल रही है, जिसके अंदर आपको ना बहुत अच्छे तरीके से क्लोज टेस्ट को एक्सप्लेन करा जा रहा है। ग्रामर के इतने सारे पॉइंट्स में बीच बीच में रिवाइज कराता रहता हूं आप लोगों को कि कब कौन सी चीज आती है ना। इसके अलावा आप पाएंगे न सिर्फ ग्रामर को रिवाइज कर रहा हूं, बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स की मीनिंग आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ में मान लीजिए कि थोड़ा बहुत पैटर्न में इधर उधर चेंज हुआ, मान लीजिए प्री में पैसेज के क्वेश्चन आने लग गए, वेरी मच पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है यार जब चेंजेस होने हैं तो अगर हो सकता है कुछ भी चेंज ना हो, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे में ये रीडिंग बूस्टर ना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। मैं कहता हूं कि आज पूरे के पूरे यूट्यूब खोल के देख लेना, व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी कंटेंट, रीडिंग बूस्टर को नो वन कैन लिटरली बीट, नो वन कैन लिटरली बीट इट। ठीक है, कोई किसी का कंटेंट नहीं बीट कर पाएगा, बिकॉज हाई क्वालिटी कंटेंट है। इससे न सिर्फ आपको ना इंग्लिश की नॉलेज बढ़ रही है, बल्कि में आपकी जो जनरल अवेयरनेस है चीजों को लेके, इसमें भी आपको ना अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। जितने रीडिंग बूस्टर मैंने पढ़ा रखे हैं अब तक, आप सबको देखिए, मतलब आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि इन सबको पढ़ने के बाद में आपकी जो अवेयरनेस का लेवल है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यार, और थोड़ा बहुत नहीं काफी बढ़ जाएगा। तो बढ़िया से मेहनत करो, लगातार लगे रहो, पढ़ते रहो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा। अच्छे से मेहनत करनी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इतना बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा प्लान हम लेके आ जाएंगे कि आपको ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में पूरे मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप लोगों को क्या करना है, लगातार मेहनत करनी है। अगले 3 महीने आप मुझे दीजिए, सीजीएल तक 3 के 3 महीने मुझे दीजिए। दूसरा एक जगह भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि इंग्लिश आपकी राह में बाधा नहीं बनेगी, बाधा नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। वो कहते हैं ना कि 3 वचन दे दिए मैंने, अगले 3 महीने आप मुझे दीजिए, ये 3 वचन मेरी तरफ से। इंग्लिश आपकी राह में बाधा नहीं बनेगी, सबसे ज्यादा मार्क्स आप इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे। मेंस के लिए आपको इंग्लिश में अलग से कोई एफर्ट मारने नहीं पड़ेंगे। तो बस जो मैं कह रहा हूं उतना आप कीजिए, बाकी आपका सब कुछ हो जाएगा। बाकी मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्ड ड्राइंग एज यूज्ड इन द पैसेज इन द सेंटेंस। ड्राइंग, टूरिस्ट एंड सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ, ये वो है ना पार्टिसिपल जिसको कहते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, कि एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, नहीं एडजेक्टिव होता है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका आज का रीडिंग बूस्टर। बाकी आप लोगों ने अगर अब तक मेरा कोई पेड बैच नहीं ले रखा है तो आप इंग्लिश वीओडी बैच और ले लेना।
दिस बैच इज ट्रूली हेल्पफुल यार। आपको इस बैच के अंदर भी सारे रीडिंग बूस्टर मिलते हैं, बहुत सॉलिड कंटेंट मिलता है और सिर्फ 699 रुपए के फीस में मिलता है भाई। 699 रुपए के फीस में, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग यार। लाइफ टाइम वैलिडिटी, इतना सारा कंटेंट, सब कुछ है। बाकी मैं जस्ट ये कहूंगा कि आपके पास में ना 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, इंग्लिश वीओडी बैच। दूसरा, आपके पास में इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी, ये दोनों किताबें, क्योंकि वोकैब में रोज रोज आके आपको पढ़ाऊं, आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आपको डेली वोकैब इससे पढ़नी है। सुबह 1 घंटा संजीवनी को दीजिए। मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी लेके आ रहा हूं आपके लिए, बट स्ट्रेटजी आती रहेगी, पहले ये समझ लीजिए। डेली 1 घंटा संजीवनी को दीजिए, बहुत कुछ आपका हो जाएगा पेपर तक। बाकी ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण भी, वीओडी बैच, रामबाण, संजीवनी, तीनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। और जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं वो करते जाइए। इंग्लिश आपकी राह में बाधा नहीं बनेगी, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। सो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना कुछ भी है, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल प्रशांत_इंग्लिश, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।